जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कृष्ण के द्वारा बताए हुए बात के बारे में आप लोग को समझा रहा हूँ। उन्होंने गीता में 3 चीज बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्या है कि भोजन भोजन मनुष्य को कैसा करना चाहिए, भोजन कितने प्रकार के होते हैं जिससे हमारे शरीर को लगता है। तो श्री कृष्ण ने गीता में भोजन के 3 प्रकार के बताया। पहला बताया सात्विक भोजन, दूसरा बताया है राजसी भोजन और तीसरा बताया है तामसी भोजन। तो सात्विक भोजन जो है से गीता के 17.8 अध्याय में दिया हुआ है कि सात्विक भोजन वो होता था जो दूध से बने हुए होते थे, जैसे खीर, मेवा और पूरी, ये सारे पुआ, ये सारे पकवान जो होते थे सात्विक भोजन के अंदर आते थे। जिससे जैसे फल फूल केला, ये सारे हमारे सात्विक आहार है, जिससे हमारे मन को शुद्ध करता है। और जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हमारा तन भी शुद्ध होता है। और तन को शुद्धि प्राप्ति करने के लिए हमें मन की बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें गुस्सा नहीं आएगा। हम जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा मन होता है। कहा भी गया है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। तो पहले के जितने ऋषि मुनि होते थे वे सात्विक भोजन का आहार करते थे, जिसके कारण उन्हें गुस्सा नहीं आता था और वे बहुत दीर्घायु होते थे। आज के समय के अनुसार लोग जो है ना सात्विक भोजन लेना पसंद करते ही नहीं है। दूसरा हमारा आ गया राशि भोजन। तो राशि भोजन जो है, हम तो अपना मन के लिए, पेट के लिए हम क्या करते हैं, पूरा पकवान अच्छा अच्छा बनाते हैं, उसमें पूरे मसाले डालते हैं, पूरे मिर्ची डालते हैं, पूरे कड़वे होते हैं, खट्टे खाते हैं, वो अपना मन के अनुसार करते हैं। लेकिन कृष्ण ने गीता में 17.9 में बताया है कि राशि आहार जो होता है हमारे लिए बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे लिवर संबंधित जितने सारी बीमारियां होती है वो बहुत दिक्कत करते हैं। क्योंकि हम सात्विक भोजन को उस रूप से देखते हैं जो कहा जाता है कि स्वादिष्ट के लिए, मुंह के स्वादिष्ट के लिए हम भोजन करते हैं। हम नए नए पकवान बनाते हैं। आजकल बाजार में बहुत सारे लोग मिर्च, खट्टे, तीखे, ये सारे पसंद करें, तो उनका विचार उसी तरह से होता है। आज लोगों को गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? गुस्सा कंट्रोल किसी के अंदर में नहीं है। तो एक उनका लक्षण यही है कि वो राशि आहार करें। तीसरा हमारा जो आता है तामसी आहार। तामसी आहार में आते हैं हमारे जो अमुक जो बोलने वाले पशु नहीं हैं। जैसे आपने बकरा सुना, भैंस सुना, गाय सुना, ये सारे लोग खाते हैं, मांस खाते हैं, मांस मदिरा पीते हैं। तो कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा भोजन को पचने का जो समय है वो 6 घंटे का है। लेकिन हम जब तामसी आहार करते हैं तो वो भोजन बहुत देरी से पचाता है हमारे लीवर में, जबकि लीवर हमारा बहुत बड़ा है। लेकिन हमारा भोजन उसमें पचता नहीं। जब तक वो मांस सड़ नहीं जाता तब तक हमारा लीवर को नुकसान पहुंचाता है। और 2 दिन तक, आज कहते हो गैस बन गया, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा आदमी कुछ भी बोल देता है, तुरंत भर में उसे गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा पर कंट्रोल होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसी आकार का अन्न खा रहा है। तो उसका जिस प्रकार का वो अन्न खाएगा उसी प्रकार उसका मन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये होती है कि हम ये भोजन करें ही नहीं। अब देखो, पशु पक्षी को हम खा रहे हैं तो उनको हम लाते हैं घर में, 1 दिन 2 दिन तक उसे हम खिलाते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि हमारा अगला दिन वो मारेगा। तो बोलता नहीं है, लेकिन उन्हें अनुभव के अनुसार उनका मन उस तरह से हो जाता है और उन्हीं को हम आहार बना लेते हैं। आहार बना, तो ये हमारा राजसी भोजन में भी आ सकता है। पहले लोग, राक्षस लोग यही खाते थे, कच्चे मांस खाना। अब बताओ, कच्चे मांस खाना हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा? पहुंचाएगा ना। तो पहुंचाएगा तो सोचो, हमारे शरीर को जब नुकसान पहुंचाएगा तो हमारे मन को ही नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें गुस्सा भी आएगा। तो ये इतने सारे भोजन के प्रकार हैं जो सात्विक भोजन आहार लेना हमें बहुत उच्चतम आहार कहा जाता है।